Hello everyone, good morning to all and welcome back to the current affairs session of Hello Scholar. Hello Scholar के current affairs session में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 दिसंबर और हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। Recently, ALH Mk3 helicopter was commissioned in Chennai. It was developed by, इसको किसने डेवलप किया? ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स को बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? एक तो वॉर में तो यूज किया ही जाता है, बट सर्वेलेंस के लिए भी हम यूज करते हैं, है ना। द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसने इसको डेवलप किया है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं DRDO, क्या इसने इसको डेवलप किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको किसने डेवलप किया है? सो बच्चों, इसको डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसमें दोनों तरीके से काम हो सकते हैं। एक तो हम इसको वॉर में यूज कर सकते हैं, सर्वेलेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिफेंस सिस्टम के लिए, डिफेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इसको, जैसे कि कोई पेशेंट है विच इज़ वेरी इल, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ये इस हेलीकॉप्टर में ना हम मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट को भी रख कर ले जा सकते हैं और उसमें पेशेंट्स को रख कर भी ले जा सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हमें कैजुअलिटी को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको फेज्ड मैनर में अपने डिफेंस सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा। अभी फिलहाल फोर हेलीकॉप्टर्स को पोजीशन किया गया है चेन्नई में, फिर लेटर ऑन धीरे धीरे बाकी सारे हेलीकॉप्टर्स को भी करा जाएगा। टोटल 16 हेलीकॉप्टर्स जो हैं ALH Mk3 एयरक्राफ्ट, या फिर आप हेलीकॉप्टर कह सकते हो, उनको डेवलप किया गया है एंड दे विल बी इंक्लूडेड इन अ फेज्ड मैनर। धीरे धीरे उनको इंक्लूड किया जाएगा। फिलहाल वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है उसको गार्ड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो फॉर अप्रूवल एंड क्लियरेंस फॉर investor and businesses, NSWS was soft launched to all stakeholders and the public on 22nd of September 2021. So, both 1 and 2 is correct, only 1, only 2 or neither 1 or neither 2. कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? सो बच्चों, बोथ द स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, जो कि क्या बताते हैं कि जो सिंगल विंडो सिस्टम है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि गाइडेंस दी जाती है इन्वेस्टर्स को टू आइडेंटिफाई एंड टू अप्लाई फॉर अप्रूवल। जैसे जैसे उनकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके लिए उनको गवर्नमेंट से कौन कौन से क्लियरेंस चाहिए होंगे, किस किस तरीके से क्लियरेंस चाहिए होंगे, उसकी पूरी गाइडेंस जो है वो उस पर्सन को दे दी जाती है। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल ये 16 यूनियन टेरिटरीज और 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में काम कर रही है ये जो विंडो सिस्टम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2022 वाज, बताइए बच्चों। रॉक द रिबन, आई केयर डू यू, इक्वलाइज, पुटिंग आवरसेल्फ टू द टेस्ट, अचीविंग। बताइए इसमें जो थीम है कौन सी थी 2022 के लिए? ठीक है, देखो बच्चों 2022 की ना बहुत सारी थीम दे रखी है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे जाके, बट जो थीम है उसकी, ठीक है, वो है इक्वलाइज। ठीक है, जस्ट द इक्वलाइज, जस्ट द वर्ड इक्वलाइज। ठीक है, ये है थीम वर्ल्ड एड्स डे 2022 की। ठीक है, अब जैसे कि अभी कल एसएससी का पेपर हुआ है तो उसमें क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड योगा डे की जो थीम थी वो क्या था, वो क्या थीम थी। तो ना ऐसे जो थीम्स होते हैं ना डेज की, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे डेज अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं, उस डे को हम कब मनाते हैं, ठीक है, उसकी थीम क्या थी, थीम, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। सो 1 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं सिंस 1988। और ये किस वजह से करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एड्स है वो बहुत रैपिडली फैल रहा है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एचआईवी वायरस की वजह से। एचआईवी वायरस की वजह से, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना,
ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, उसको वीक बना देता है और धीरे-धीरे क्या होता है कि द पर्सन वो जो पर्सन है वो धीरे-धीरे उसकी इम्यूनिटी कम होती जाती है एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बेसिकली क्या हो रहा है ना आजकल कि बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक से जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है? जब हम जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसकी वजह से ना कभी-कभी ब्लड में जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्लड प्रॉपर्ली चेक नहीं किया जाता या आई डोंट नो कि क्यों ऐसा होता है कि उसको प्रॉपर्ली चेक नहीं किया जाता। वो एड्स या फिर एचआईवी जो वायरस है, वो दूसरे पर्सन में चला जाता है। तो अब इससे क्या हो गया कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी बट स्टिल ही गॉट इन्फेक्टेड और फिर उसकी जो लाइफ़ होती है, वो स्टेक पे हो जाती है। हालाँकि अभी पिछले आई गेस 5-6 महीने में सिर्फ़ एक केस ऐसा आया है कि एक वुमन थी, उसको एचआईवी था, बट धीरे उसको एड्स था, एचआईवी था, बट उसको क्या हुआ कि वो रिकवर कर गई। हालाँकि जनरली ऐसा होता नहीं कि कोई रिकवर कर जाए, मेडिसिन्स चलती रहती हैं, लाइफ़ ठीक-ठाक रहती है अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हो, बट इसको पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते हो। बट एक केस ऐसा आया था जिसमें कि द पर्सन इज़ नाउ एचआईवी फ्री। सो अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स इज़ लाइक व्हाट? द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है बच्चों? क्या बेसिकली अब इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या होता है? तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा वीक हो जाता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज दिव्य कला मेला? ये जो दिव्य कला मेला है कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स? बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी दिव्य कला मेला? बताइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये ऑर्गेनाइज करेगी और इनॉग्रेट भी करेगी दिव्य कला मेला को। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में जो इंडिया गेट है ना, वहाँ पर इस मेला को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर जो दिव्यांगजन होते हैं, वो आर्टिस्ट जो होते हैं वो इस पूरे मेले में अपना स्टॉल्स लगाते हैं, अपनी-अपनी जो कला है उसको शो करते हैं और दिखाते हैं। फिर हमें मौका मिलता है देश के अलग-अलग कोने से जो टैलेंट आता है उसको देखने का हमें मौका मिलता है। प्लस हमें अपना फ़ेवरेट फूड भी वेरियस रीजन का टेस्ट करने को मिलता है। यहाँ पर लगभग 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से लोग आएँगे, जो कि अपने प्रोडक्ट्स और स्किल को शोकेस करेंगे और हमें भी अपने टैलेंट को देखने का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों? सो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा इंडिया गेट पे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल भी आपको बताया था, कल हमने पढ़ा था नागालैंड के एक फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था, राइट? सो आपको बताना है कि वो कौन सा फेस्टिवल था। नागालैंड स्टेटहुड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 1 जनवरी। नागालैंड स्टेटहुड डे। अब स्टेटहुड डे का क्या मतलब हो गया? मतलब हुआ कि वो डे कब, जो नागालैंड है वो जो एक पर्टिकुलर स्टेट के तरीके से कब बना था, है ना, कब फॉर्म हुआ था। सो बताइए आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1 दिसंबर 1963। इस दिन नागालैंड जो है वो एक अलग सेपरेट स्टेट के तौर पर बना था और इट वाज द 16th स्टेट ऑफ आवर इंडिया। ठीक है बच्चों, कौन सा स्टेट है, कौन सा नंबर का? ये हमारे इंडिया का 16th नंबर का स्टेट है। हमने कल पढ़ा था एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। किसामा विलेज, ये विलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए
अब हम जानेंगे कि लॉन्च क्या किया जाएगा। जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है तो हम देखते हैं कि हमेशा जो चीफ मिनिस्टर होता है या फिर जो गवर्नर होता है वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लॉन्च करेंगे सहयोग प्रोजेक्ट ऑफ नागालैंड पुलिस एंड नागालैंड पुलिस स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप व्हीकल को भी ये हरी झंडी देंगे, समझे। सो क्या लॉन्च होगा? द सहयोग प्रोजेक्ट ऑफ नागालैंड पुलिस एंड नागालैंड पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप व्हीकल्स को भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर लॉन्च करेंगे तो चीफ मिनिस्टर कौन है नागालैंड के? नेफ्यू रियो, ठीक है। नेफ्यू रियो ये है सीएम। गवर्नर कौन है बताइए? गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी, ये है प्रोफेसर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। चलिए, अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ज़रूरी होता है कि 60th स्टेटहुड डे जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे। वो सेलिब्रेट किया था हमने कब? 1 दिसंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 58th राइजिंग डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम BSF भी कहते होंगे, BSF कहते हैं। आपने सुना ही होगा BSF के जवान, या बहुत सारे न्यूज़ में आता रहता है ना। इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या 28 नवंबर, बताइए। So 58th Rising Day of BSF was celebrated on 1 December। 1 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बेसिक, अच्छा इसका मोटो बहुत ज़रूरी है, जीवन पर्यटन कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अंटिल डेथ। ये है इनका मोटो। BSF का मोटो क्या है? ड्यूटी अंटिल डेथ। जब ये सेलिब्रेशन होता है तो सेलिब्रेशन में परेड जो है वो करवाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखने वाली वो ये है, जो BSF है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये किसको गार्ड करते हैं? ये गार्ड करते हैं हमारे बॉर्डर को विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इसको BSF की जो फोर्स है वो गार्ड करती है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कि यहाँ सेलिब्रेशन होगा तो फर्स्ट टाइम पंजाब में जो है वो परेड हेल्ड करवाई जाएगी। परेड करवाई जाएगी कहाँ पर? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में, ठीक है। इसका मोटो मैंने आपको बता दिया, ड्यूटी अंटिल डेथ, कि जब तक हम अपनी ड्यूटी जो है उसको परफॉर्म करते रहेंगे, भले ही हमारी डेथ क्यों ना हो जाए। What is the name of the initiative taken by Ministry of Civil Aviation for passengers? जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने अपने पैसेंजर्स के लिए एक इनिशिएटिव लिया है, जिसका नाम क्या है? एयर यात्रा, डिजी यात्री या फिर डिजी धन। जो इनिशिएटिव लिया गया है वो है डिजी यात्रा। अब डिजी कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड लिया गया है डिजिटल से, ठीक है। क्या होता है ना कि अगर आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हो तो आपको कई बार चेक इन करना पड़ता है, कई बार आपको चेकिंग होती है, आपको दिखाना पड़ता है, अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, अपनी टिकट दिखानी पड़ती है, सब कुछ है ना। ये क्यों दिखानी पड़ती है? क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है कि वेरिफिकेशन तो होगा, आप कोई टेररिस्ट तो नहीं हो जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो। आपने, कई बार होता है कि लोग फेक पासपोर्ट के साथ भी ट्रैवल करते हैं ना, आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो नहीं पता चल पाती। उनका कंसर्न भी ठीक है ना, जो गवर्नमेंट है उसका कंसर्न भी ठीक है। बट क्या होता है कि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है ना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। अब क्या होगा कि हम फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे अलग अलग चेक पॉइंट्स पर, और इससे हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हैसल फ्री हो जाएगा, रिस्क भी नहीं होगा, कॉन्टैक्टलेस होगा और सीमलेस होगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप US जा रहे हो तो फिर आप फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपका चेक पॉइंट पर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए ही है, ओके, ओनली फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट पैसेंजर, यानी कि आप विद इन इंडिया अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो
तो आप ये डिजी यात्रा फैसिलिटी के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसको कौन कौन से एयरपोर्ट पे फैसिलिटी अवेलेबल है? सो इट इज अवेलेबल इन दिल्ली, बैंगलोर एंड वाराणसी, ठीक है। यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर ये अवेलेबल है ये फैसिलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th edition of exercise Agni Warrior was conducted between India USA, India Malaysia, India Singapore और India Maldives। सो इंडिया एंड सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस करी जाती है और दिस वाज द 12th एडिशन। ओके, दिस वाज द 12th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है ना वो खत्म हो चुकी है 13 नवंबर से लेकर स्टार्ट हुई थी एंड इट कंक्लूडेड ऑन 30th नवंबर 2022। कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई ये जो एक्सरसाइज है? ये कंडक्ट हुई फील्ड फायरिंग रेंजेस ऑफ देवलाली इन महाराष्ट्र। ओके बच्चों, यहाँ पर ये कंक्लूड हुई। अब जब दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज परफॉर्म होती है सो उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स होते हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ट्रस्ट डेवलप होता है, टेक्नोलॉजी शेयर होती है ना। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी सामने वाला कंट्री यूज़ कर रहा है वो टेक्नोलॉजी शेयर होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक्सरसाइज में होती हैं। प्लस एक्सरसाइजेस के अलावा यहाँ पे जॉइंट कंप्यूटर वॉर गेम भी ऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम बोथ द साइड्स। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप इज एन इनिशिएटिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, ये जो CIF है ये एक इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन का। इट हैड बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है किस इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके? वर्ल्ड बैंक, UNDP, यूनिसेफ और यूनेस्को। किसके साथ इसको पार्टनर करके उसने लॉन्च किया है, कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है? UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है, इसको कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग का दूसरा नाम क्या है? नीति आयोग का दूसरा नाम है थिंक टैंक। ठीक है, इसको हम कहते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। नीति आयोग को कहते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस बेसिकली ये जो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप है ना, इसमें क्या है बेसिकली, ये क्या है बताइए? जैसे कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बैंगलोर हो गया, ये होती है Tier 1 सिटीज़। ठीक है, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ जो होती हैं वो छोटी छोटी सिटीज़ हो जाती हैं। वहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। सो अब इस फेलोशिप के द्वारा पहली बात तो आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? ये जो लिंक है ना, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई पर्सन है जिसके पास ऐसा एक आइडिया है जो कि बेसिकली किसी हेल्थ इशू को, एजुकेशन के इशू को, एग्रीकल्चर के इशू को या फाइनेंशियल सर्विसेज के इशू को एड्रेस कर सकता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। ऐसे कम्युनिटी इनोवेटर्स होते हैं जो कि काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, यानी कि बिल्कुल ज़मीन पर काम कर रहे हैं। वो लोगों के साथ, हम बोलते हैं ना, एक IAS ऑफिसर क्यों बनता है? एक IAS ऑफिसर इसलिए बनता है क्योंकि वो चाहता है कि वो ग्रास रूट लेवल पर रहकर काम कर सके, लोगों से एकदम जुड़कर काम कर सके। तो इन सारे सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट होती है, इन सारे सेक्टर्स में इस तरीके से सोल्यूशन लेकर आया जाता है किसी ना किसी प्रॉब्लम का, कि वो एकदम जड़ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है, बेसिकली अगर आप जानो तो जो कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप है ये इसी वजह से दी जाती है
कि कोई पर्सन जो है वो हेल्थ केयर या एजुकेशन या एग्रीकल्चर या किसी फाइनेंशियल इशू को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, क्यों लाई गई ये स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दी। ये जो फेलोशिप है ये इसी वजह से लेकर आई है ताकि जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है उसको हम और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। ठीक है, अभी तक अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में 22 कम्युनिटी इनोवेटर फेलोज हैं जो कि काम कर रहे हैं। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल जैगवार डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल जैगवार डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 29 नवंबर या फिर 30 नवंबर। इंटरनेशनल जैगवार डे है ना बच्चों, वो हम सेलिब्रेट करते हैं 29 नवंबर को। ठीक है, अब सब जानते हैं जैगवार कार होती है, जैगवार एक कंपनी है। ठीक है, बट कंपनी के साथ साथ वो एक एनिमल भी है, एक एनिमल से उसका नाम लिया गया है ना। तो हम 29 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल जैगवार डे, जहाँ पर हम अवेयरनेस फैलाते हैं अबाउट द इंक्रीजिंग थ्रेट, यानी कि जैगवार की भी तो हंटिंग पोचिंग होती है, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो हैबिटेट लॉस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका जो नंबर है दैट इज डिक्लाइनिंग। ये क्या है, अमेरिका की लार्जेस्ट वाइल्ड कैट है। जैगवार क्या है, अमेरिका लार्जेस्ट वाइल्ड कैट। जब हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, तो हम कलेक्टिव कह सकते हो कि कलेक्टिव वॉइस रेज करते हैं अगेंस्ट वॉइस रेज करते हैं अगेंस्ट दी थ्रेट, वॉइस रेज करते हैं अगेंस्ट दी पोचर्स, या फिर हम कोशिश करते हैं कि इकट्ठे होकर हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। अगर प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जैगवार को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे हम उसको लोगों को अवेयर कर सकें कि हंटिंग पोचिंग नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से आप मत सिविलाइजेशन को ग्रो करो कि वो किसी पर्टिकुलर जानवर का हैबिटेट लॉस ही कर दे। सो टू प्रिजर्व और कंजर्व द जैगवार कॉरिडोर, जो अटेंशन है वो ड्रॉ करी जाती है टुवर्ड्स द पर्टिकुलर इशू, टुवर्ड्स द पर्टिकुलर कंजर्वेशन ऑफ जैगवार। सो दैट इज़ वाई दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड, और ब्रॉडर एफर्ट लगाया जाता है ताकि जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी अचीव किया जा सके। So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs, exam related content and scholarship updates. Thank you everyone.